ये है बुंदेलखंड की हृदय स्थली झांसी। आइए आपको लिए चलते हैं झांसी में स्थित भारतीय रेलवे के लिए सबसे अधिक वैगनों की मरम्मत का रिकॉर्ड बनाने वाले वैगन मरम्मत कारखाना झांसी में। ये वही कारखाना है जिसने अंग्रेजों और राजे रजवाड़ों के दौर को बहुत नजदीक से देखा है। विकास के नए नए आयाम अपने दामन में समेटे हुए आज ये कारखाना इंडस्ट्री 4.0 की तरफ तेजी से अपने कदमों को बढ़ाते हुए नई नई चुनौतियों को स्वीकार कर रहा है। सन 1879 में एक जमींदार बाबूलाल जी बोहरे से इंडियन मिडलैंड रेलवे ने झांसी में एक रेल कारखाना स्थापित करने के लिए रुद्रपंच महल से जमीन लीज पर ली थी। तब ये नहीं सोचा गया था कि भविष्य में ये कारखाना वैगन मरम्मत के उत्पादन में एशिया में सर्वश्रेष्ठ बन जाएगा। सन 1895 की 25 नवंबर को स्टीम इंजनों के पीओएच के साथ इस कारखाने का शुभारंभ हुआ। यहाँ वुडन कोच और 4 व्हील वैगनों को भी रिपेयर किया जाता था। देश के स्वतंत्र होने के बाद सन 1951 में विभिन्न प्राइवेट रेलों को जोड़कर भारतीय रेल अलग अलग जोन में बांट दिया गया और झांसी कारखाने को सेंट्रल रेलवे में शामिल किया गया। ये वही समय था जब हिंदुस्तान से अंग्रेज वापस इंग्लैंड जा रहे थे। लगभग तब से ही झांसी कारखाने के कुछ हिस्से जो उपयोग में नहीं थे, वे हिस्से स्क्रैप के ढेर एवं जंगलों में तब्दील हो गए थे, जिसमें बीएसएस शॉप के पीछे कारखाने की सबसे लंबी लट्ठा लाइन है। इस लाइन के किनारे किनारे मिलराइट शॉप के पीछे और पिट लाइन वाले हिस्से शामिल हैं। ऐसे में मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री आर.डी. मौर्य सर ने इन स्थानों को साफ करने का बीड़ा उठाया। धीरे धीरे तस्वीर बदलने लगी। उन जगहों पर सफाई की गई तो मिट्टी के ढेरों से भारी मात्रा में स्क्रैप निकला, जो लगभग 1550 मीट्रिक टन है और जिससे रेलवे के राजस्व में लगभग 3 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। बीएसएस शॉप के पीछे एक प्राचीन बरगद का वृक्ष है, फाइकस बेंगलेंसिस, यानी ये बरगद का पेड़ लगभग 100 वर्ष पुराना है। अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ साफ सफाई का कार्य यहाँ के कर्मचारियों द्वारा श्रमदान कर किया गया है। स्क्रैप और जंगल साफ कर यहाँ एक वॉलीबॉल कोर्ट बनाया गया, जहाँ कर्मचारी सायकाल में वॉलीबॉल खेलकर अपने आप को स्वस्थ और तरोताजा रखते हैं। यूं तो झांसी कारखाने में 4 कुएं हैं, जिनमें से 2 का ही इस्तेमाल हो पा रहा था। बाकी 2 कुएं लगभग बंद पड़े थे। इस समय जो कुआं आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कुआं स्क्रैप में दब सा गया था। इस कुएं को रेनोवेट करके 15 फीट ऊपर तक ऊंचा उठाकर पक्का बना दिया गया है। झांसी कारखाने ने पर्यावरण का विशेष ख्याल रखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाए हैं, लेकिन पेड़ों से गिरने वाले पत्तों को रेगुलर डिस्पोज करना बहुत मुश्किल कार्य होता है। इसके लिए कारखाने में अलग अलग स्थानों पर वर्मी कंपोस्ट पिट का निर्माण किया गया है। इन पिटों में पेड़ों से गिरे हुए पत्तों को इकट्ठा किया जाता है और इनसे कारखाने में स्थित अलग अलग गार्डन्स के लिए जैविक खाद बनाने की कोशिश की जा रही है। और हाँ, इससे पत्तों को जलाने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान से भी निजात दिलाने की कोशिश की जा रही है। टैंक वैगन शॉप में यूटीपीएन वैगनों की स्टीमिंग करने के बाद जो वेस्ट वाटर निकलता है, उसके लिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है, जिससे दूषित पानी को सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करके दोबारा इस्तेमाल लायक बना दिया जाता है। इससे वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग करके नियामक मानकों के साथ जल प्रदूषण को कम किया जा रहा है। साथ ही टैंक वैगन शॉप और पॉकेट यार्ड में कारखाना कर्मचारियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से 2 तालाब बनाए गए हैं। क्योंकि झांसी बुंदेलखंड के पठार में स्थित है, इसलिए यहाँ का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है। ऐसे में वर्षा जल संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा
हम प्राकृतिक तरीके से भूमि के जल स्तर को बढ़ाने में सहयोग कर सकते हैं। इन दोनों तालाबों का निर्माण इसी उद्देश्य को लेकर किया गया है। मिलराइट शॉप के पीछे का ये स्थान कभी स्क्रैप का ढेर हुआ करता था। अब ये पानी की फुहारें एहसास कराती हैं कि ये एक खूबसूरत फाउंटेन में तब्दील हो चुका है। इसके पॉन्ड में रंग बिरंगी मछलियाँ अटखेलियाँ करती हैं, जिन्हें देखने हेतु कर्मचारियों के बैठने के लिए पुराने कोचों की कंडम चेयर्स को ठीक करके लगाया गया है। शाम के वक्त इस फाउंटेन का नज़ारा देखने लायक होता है। भारतीय रेलवे 167 साल से भी ज़्यादा पुराने और बेहद संपन्न इतिहास के साथ विरासत के कई आयामों को संजोए हुए है। इसी इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए झांसी कारखाने में हेरिटेज पार्क, म्यूजियम और गैलरी बनाई जा रही है। हेरिटेज पार्क में यादों को संजोए ये है लोकोमोटिव ZDM। ये लोकोमोटिव इंजन 2.6 फीट नैरो गेज के धौलपुर बारी तांतपुर सेक्शन में अपनी सेवाएं देता था। फरवरी 1908 से प्रारंभ हुई धौलपुर स्टेट रेलवे बीते दिनों में स्टीम लोको से सफर करते हुए डीजल इंजन तक सेक्शन में यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाता रहा। ये वुड से बना कोच GS 924 ग्वालियर लाइट रेलवे या सिंधिया स्टेट रेलवे 2 फुट नैरोगेज रेल पटरी पर चलती है। 1904 से शुरू हुई ये छुक करती रेल भिंड, शिवपुरी, श्योपुर कला के रूट पर चला करती थी, लेकिन अब ये ग्वालियर से श्योपुर कला के मध्य चलती है। बाकी सेक्शन ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जा चुका है। ग्वालियर श्योपुर कला लाइन दुनिया भर में एकमात्र 2 फुट नैरो गेज रेलवे का सबसे लंबा परिचालन खंड है, जो लगभग 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ये छोटा सा खूबसूरत कोच महाराजा सिंधिया का हंटिंग सैलून, जिस पर महाराजा सिंधिया शिकार पर जाया करते थे। ये कवर्ड वैगन BC 8061 इसी रेलवे में रसद पहुंचाने का काम करती थी। इस माइक्रो इंस्पेक्शन कार में IOW अपने क्षेत्र में निरीक्षण हेतु जाते थे। सेल्फ प्रोपेल्ड डीजल रेल कार इंस्पेक्शन सैलून डी वैकम एंड कंपनी लिमिटेड द्वारा सन 1934 में सिंधिया स्टेट रेलवे के लिए इंग्लैंड में तैयार कराई गई थी। हेरिटेज पार्क का एक और प्रमुख आकर्षण है। ये इन्विक्टा कंपनी इंग्लैंड द्वारा 1887 में बनाया गया स्टीम रोड रोलर। इससे हमें विकास के क्रम को समझाने में आसानी होगी। ये स्टीम रोड रोलर ग्वालियर के IOW ऑफिस से लाया गया है। ये हैं वाटर कॉलम। इन वाटर कॉलम से स्टीम इंजनों में पानी भरा जाता था। ये कॉलम रेलवे स्टेशंस के दोनों एंड्स पर लगे होते थे। ये चौपन से लाए गए हैं। इस हेरिटेज पार्क के साथ ही हेरिटेज गैलरी भी तैयार की जा रही है। ये सन 1913 में बने थर्मल पावर प्लांट के बेसमेंट में बनी हुई भूल भुलैया जैसी गलियों में बनाया जाना है, जिसमें रेलों के विकास की झलक देखी जा सकेगी। इसी के साथ कर्मचारियों के लिए यहाँ एंटीक बिलियर्ड टेबल लगाई गई है, जो 1880 में दतिया स्टेट के महाराजा ने इंग्लैंड से बनवाई थी और सन 2005 में इस टेबल को दतिया स्टेट से झांसी कारखाने में लाया गया। ये टेबल पिछले 140 वर्षों से बिलियर्ड्स प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। निर्माणाधीन म्यूजियम के आगे ही 22 फुट ऊंचा इंडिया गेट बनाया गया है। इस इंडिया गेट को कंडम EM पैड से कारखाना कर्मचारियों की एक टीम ने तैयार किया है और यही टीम अब हेरिटेज पार्क के मुख्य द्वार के रूप में 24 फीट ऊंचा गेट वे ऑफ इंडिया भी बना रही है। साथ ही मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय में सुसज्जित शताब्दी गार्डन भी दर्शनीय है। इस गार्डन में 32 फीट ऊंचा शहीद स्तंभ भी देखते ही बनता है। हेरिटेज म्यूजियम का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इस म्यूजियम में उन पुरानी चीज़ों को प्रदर्शित किया जाएगा जो रेलवे के सुनहरे इतिहास से साक्षात्कार कराएंगे। इस वैगन मरम्मत कारखाने को ऐतिहासिक झांसी की पहली औद्योगिक इकाई के रूप में भी जाना जाता है और
इस कारखाने ने अपनी विरासत को बखूबी सहेज कर रखा है।